हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए अपने लेक्चर के साथ लौटकर, जिसका नाम है भाई आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है भाई। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे इनको हम अप्लाई करते हैं, लिखने का तरीका क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। बहुत बेहतरीन लेक्चर रहेगा भाई, एक एक चीज को बड़े प्यार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको वैसे तो पता है भाई, अगर आप कंटिन्यू चैनल पे जुड़े हो तो सब कुछ पता होगा ना। बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, और उसकी जो पेपर है उसका नाम है सर क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। सर इस पेपर में हमारे पास 8 यूनिट है। अगर आप बीएससी से रिलेट नहीं करते, आप किसी अदर कोर्स से रिलेट करते हो, लेकिन अगर आपको ये सिलेबस मैच करता है तो आप इजीली वो लेक्चर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि हम हर टॉपिक को एक लो लेवल से अपर लेवल की ओर पढ़ना चाहते हैं ना, और पढ़ते भी हैं सारी चीजें को। देखिए तो भाई, इसमें हमारे पास 8 यूनिट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहली यूनिट है, एलिमेंट टू क्वांटम मैकेनिक्स दूसरी यूनिट है, इस तरह से 8 यूनिट है। सर पहली यूनिट जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हम कवर कर चुके हैं, सारा का सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और सारे के सारे लेक्चर्स को एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। अभी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स हम इस वक्त पढ़ रहे हैं भाई, और इस एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स। सर सेकंड यूनिट चल रही है, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम पढ़ चुके हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को हम पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम पढ़ चुके हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को पढ़ चुके हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ये भी पढ़ चुके हैं, कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ और स्कैटरिंग ये भी पढ़ चुके हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो सर, ये सारे जो टॉपिक हैं कॉम्पटन इफेक्ट तक, ये सारे के सारे टॉपिक हमने अभी अभी इसी यूनिट में कवर किए हैं। लेकिन सर दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एक तो डी ब्रोगली इक्वेशन और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस यूनिट में नहीं पढ़ा, लेकिन इससे पहले वाली यूनिट जो थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने ये दोनों टॉपिक वहां भी थे यहां भी है, तो हम एक ही जगह पढ़ेंगे, बार बार तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो वहां पर जो पढ़ना था वही यहां पढ़ना है, इसलिए ये दोनों टॉपिक को वहीं से आप कवर कर सकते हैं। वैसे तो एक जगह पढ़ लिया वही काफी रहता है, ठीक है ना। तो भाई डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ लिया हमने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ लिया है। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स को हम बड़े ही प्यार से और इजी वे में पढ़ने वाले हैं कि सर क्या होते हैं ऑपरेटर्स। बहुत सारे कहते हैं सर क्वांटम मैकेनिक्स समझी ही नहीं जाती। सर समझी तब जाती जब ऑपरेटर्स ना पता हो ना, तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटर्स, और हम बड़े ही प्यार से ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या होता है ऑपरेटर, किस पर हम अप्लाई करते हैं, इसका काम क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, कितने टाइप का होता है, उनका ऑपरेशंस कैसे होता है, सारी चीजों को करने वाला है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। सर ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएंगे। आप जितना चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, यानी मतलब बीएससी कर रहे हो, या फिर आप एमएससी करो, चाहे आप किसी सीयूटी का एग्जाम दो, आईआईटी जैम का एग्जाम दो, गेट का एग्जाम दो, नेट का एग्जाम दो, हर जगह एप्लीकेबल होंगे ये सारी चीजें जो भी मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सर ऑपरेटर क्या होता है। एक्चुअल में ऑपरेटर बताओ। ऑपरेटर कहीं ना कहीं बात होती है सर ऑपरेट करने वाला, किसी चीज को काम करने वाला। आप गांव देहात में रहते हो तो आपको पता हो किसी पर्टिकुलर काम को करने वाले व्यक्ति को हम ऑपरेटर कहते हैं, ये इस चीज का ऑपरेटर है, इस चीज को ऑपरेट करता है, इस काम को करता है। तो उसी तरह से अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो ऑपरेटर एक टाइप का रूल होता है भाई, एक मैथमेटिकल रूल होता है, जो किसी वेव फंक्शन को, अगर किसी वेव फंक्शन पर हम उसे अप्लाई करते हैं तो उस वेव फंक्शन को चेंज करके किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। मतलब क्या है सर, मतलब हम ये कहना चाहते हैं सर ऑपरेटर क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सर ऑपरेटर इज ए फंक्शन, या फिर ऑपरेटर इज ए रूल which convert one function to another function। ठीक है भाई,
मतलब क्या है सर इसका मतलब ये है सर, ऑपरेटर एक इस टाइप का एक रूल होता है कि ऐसा मैथमेटिकल रूल होता है जो किसी एक फंक्शन को चेंज करके क्या कर देता है, उसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। सर कैसे करेगा, अभी तो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं कर लेते हैं, जरा देखिए। मतलब हम अगर सिंपली देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास जो ऑपरेटर है, मान लीजिए जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे एक फंक्शन पर। किस पर अप्लाई करेंगे, किसी भी एक फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, और ये उस फंक्शन को चेंज करके दूसरे किसी अनदर फंक्शन में चेंज कर देता है, किसी भी अनदर फंक्शन में चेंज कर देता है। सर ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ऑपरेटर की, ये इसकी क्वालिटी होती है, फंक्शन को चेंज कर सकता है ना। अभी आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। सर ऑपरेटर हम पहचानेंगे कैसे, मान लीजिए बुक में ऑपरेटर होता है, हमें कैसे पता चलेगा सर ये एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के पास हम एक सिंबल यूज करते हैं भाई, हम एक सिंबल यूज करते हैं, उसे बोलता है कैप। हम क्या लिखेंगे भाई, ए सिंबल, और वो भी सिंबल कौन सा, कुछ इस तरह का, कैप बोलते हैं उसको। ए सिंबल कैप इज यूज्ड ओवर ऑपरेटर। सर ऑपरेटर के ऊपर हम इस सिंबल को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास x फंक्शन है, और इस पर हमने एक ऑपरेटर ए यूज किया, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। तो उसके कोई ना कोई वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आगे आंसर आएगा, x y z कुछ भी आ सकता है, हम फिलहाल लिख नहीं रहे, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x मेरे को मिल गया है ना, ये मिल गया, और जो भी वैल्यू उसके साथ मिली हो, कुछ भी मैंने रैंडम लिख लिया है भाई। आप इसको ये नहीं कहेंगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है, होता है। अब आगे बात करेंगे कैसा कैसा क्या होता है, फिलहाल के लिए हम ले लिखते हैं। केवल इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, तो ऑपरेटर को हम इस तरह से लिखते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। सर इसमें एक चीज और जाननी है, क्या चीज जाननी है कि जब भी हम ऑपरेटर की बात करेंगे तो ऑपरेटर हमारे डायरेक्शनल इन नेचर होता है। मतलब क्या है सर, मतलब ये अगले पेज से ले लेते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब समझते हैं। देखिए भाई, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, तो ऑपरेटर्स हमारे डायरेक्शनल नेचर होते हैं। ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। सर इसका क्या मतलब है, सर ऑपरेटर एक डायरेक्शन में ही लगा सकते हो, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है x का, इस पर मैंने एक ऑपरेटर a लगा दी, एक तो ये तरीका है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है सर फंक्शन है हमारे पास x का, ऑपरेटर में इस तरह से लिख दूं। तो भाई साहब बात ये कि ये तरीका आपका लिखने का बिल्कुल सही है, और ये तरीका हो जाएगा गलत, क्योंकि डायरेक्शनल है। तो ऑपरेटर को आप फंक्शन से पहले लगा सकते हैं, फंक्शन के बाद में नहीं लगाते। अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटर है फंक्शन से पहले लगा है तो आप इसको अप्लाई करेंगे, अगर ऑपरेटर से पहले फंक्शन आ रहा है तो इस फंक्शन पर ये ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। आगे और क्या क्वालिटी है सर इसकी, और क्वालिटी है, अब अगर मान लीजिए किसी ऑपरेटर की nth पावर है, nth पावर ऑफ ऑपरेटर means operations occurs nth टाइम। सर इस सेंटेंस का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर मान लीजिए सर कोई ऑपरेटर उसकी n पावर है, कोई भी पावर है, तो जितनी पावर है उतनी बार उस ऑपरेटर को आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास सर फंक्शन है x का, ठीक है, इसके पास मैंने ऑपरेटर लगाया a कैप, इसका कर दिया स्क्वायर। सर इसका क्या मतलब है, स्क्वायर का मतलब है इस फंक्शन ऑफ x पर, x के फंक्शन पर इस ऑपरेटर को आप 2 बार यूज करेंगे। कितनी बार यूज करेंगे, 2 बार यूज। अगर पावर 3 होती आप 3 बार यूज करते, पावर 4 होती आप 4 बार यूज करते। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम जो जानने वाले हैं, अब बहुत बेहतरीन चीज जानने वाले भाई, अब हम जानने वाले कुछ इंपॉर्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आने वाले ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होते हैं। चलिए भाई यहां पर हम थोड़ा सा लिखते हैं, हम यहां लिख लेते हैं ऑपरेटर्स। हम क्या लिखेंगे भाई, यहां पर हम लिखेंगे सर यहां पर ऑपरेटर्स इन
क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास यूज होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं भाई, उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होता है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना भाई। सब ये चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, बहुत प्यारी चीज है। आराम से यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ और लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्वेबल। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर? ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल, ये इसका क्या मतलब होता है बताएंगे। ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना। और इधर हम लिख देते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हम इधर ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर्स की बात करेंगे, किधर हमारा कौन सा ऑब्जर्वेबल आना है और किधर हमारा कौन सा ऑपरेटर आना है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या बताना चाह रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलिए वन बाय वन सब कुछ स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेबल और इधर हमने ले लिया ऑपरेटर। सर ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर क्या मतलब होता है? सर किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें, जैसे कोई एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, है ना, पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब है ऑब्जर्वेबल, जिस चीज को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। अब उसी चीज को मान लीजिए कोई ना कोई ऑपरेटर की जरूरत होगी, तो वो ऑपरेटर जो है उसके लिए क्या लगाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला ऑब्जर्वेबल है हमारा, हमने ले लिया पोजीशन से। क्या लिया हमने? पहले हमने ले लिया है पोजीशन। इसकी बात कर रहे हैं पोजीशन। अब पोजीशन के लिए क्या क्या ऑपरेटर होगा ये जानना है हमें। जैसे मान लीजिए भाई हमारा एटम है, ठीक है। अब उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या मुझे तो पता नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे उसकी पोजीशन पता करनी है तो मुझे उसके ऊपर पोजीशन का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन पर। अगर मैंने उसके वेव फंक्शन पर पोजीशन का ऑपरेटर लगा दिया तो मुझे कैलकुलेशन के तहत उसकी पोजीशन पता चल जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है। सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो सर पोजीशन तो हमारे पास कई सारे टाइप की होती है। सर पोजीशन एक्स हो सकती है, पोजीशन वाई हो सकती है, पोजीशन जेड हो। सर एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है। सर 3 डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है। एक्स है, वाई है, जेड है, 3 डायरेक्शन है। सो तीनों डायरेक्शन में कहां है, तीनों के लिए अलग अलग ऑपरेटर होता है। तीनों के लिए अलग अलग ऑपरेटर होता है। अगर हम बात करें सर एक्स डायरेक्शन के ऑपरेटर को आप एक्स कैप से दिखाएंगे, वाई डायरेक्शन के ऑपरेटर को आप वाई कैप से दिखाएंगे, जेड डायरेक्शन के ऑपरेटर को आप जेड कैप से दिखाएंगे। और इनका बड़ा ही आसान चीजें होती हैं। बड़ा ही आसान चीजें उसका मतलब क्या है? सर ऑपरेटर एक्स है तो डायरेक्टली आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, वाई में आपको वाई से मल्टीप्लाई करना है, जेड में आपको जेड से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं करना है। सर ये क्या मतलब है? समझ में कुछ थोड़ा सा कम आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर रुको, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले की भी। अगले की हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्या है जरा सुन लीजिए इधर। अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा रहेगा? अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा रहेगा? जरा इस तरह से, भाई कहां चला गया? ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया अभी? ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन का जो ऑपरेटर है वो हमने कर लिया है ना। अब पोजीशन के बाद जो अगला ऑपरेटर हमारा आएगा वो हम ले लेते हैं मोमेंटम को। किसको लेंगे भाई? मोमेंटम। और वो भी कौन सा? लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर नंबर सेकंड हम लिखते हैं और यहां लिखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम संवेग वो उसको बोलते हैं, बिल्कुल मोमेंटम को लेते हैं। सर मोमेंटम को हम दिखाते हैं पी से। और मोमेंटम भी तो सर हमारा 3 टाइप का हो सकता है, एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन में। बिल्कुल, अगर एक्स डायरेक्शन में होगा तो मोमेंटम को पी एक्स से दिखाएंगे, वाई में होगा तो पी वाई से दिखाएंगे, जेड में होगा तो पी जेड से दिखाएंगे। और टोटल मोमेंटम, सर टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करें, टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो उसको हम पी से दिखा देंगे। ये तो होता है टोटल, पी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पी जो है एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा उसके ऑपरेटर को हम दिखाते हैं पी एक्स कैप से। वाई डायरेक्शन के ऑपरेटर को हम दिखाएंगे पी वाई कैप से। थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। जेड डायरेक्शन के ऑपरेटर को हम दिखाएंगे पी जेड कैप से, ठीक है। अच्छा, पी एक्स की जो वैल्यू होती है, जैसे यहां पर हमने जाना था पोजीशन की, तो सेम ही होती है, लेकिन यहां पर की जो होती है वो होती है हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वाई डेल एक्स। ये होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वाई डेल एक्स होता है।
y की हम बात करें तो y की क्या हो जाएगी, y हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई। सर x है तो डेल x, y है तो डेल y, अगर z है तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल z। ये हो जाता हमारे पास मेन फंडा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज सुन लो भाई, एक चीज सुन लो भाई, क्या है उसको हम समझा देते हैं, उसके बाद समझ लेना। जैसे कि यहां पर समझते हैं, चलो इसको थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं। एक चीज याद रखना है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस रूट माइनस वन होती है। आई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू जो आती है, आई स्क्वायर की वैल्यू वो -1 आती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, -1 आती है। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए ये है पी एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है ना। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। इसमें मैंने ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो होगा क्या भाई, ये हो जाएगा माइनस ये आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आयोटा को मैं नीचे ले लेता हूं। अब यहाँ पर मैंने बताया आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो ये जगह माइनस, यहाँ पर -1 एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आई। अब एक चीज देखो, माइनस से माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो पी एक्स है वो पी एक्स एक और अदर फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन आयोटा, और यहां पर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, इसको लिख सकते हैं एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, इसको लिख सकते हैं एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल जेड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज और समझ लो भाई, यहाँ पर एक चीज और समझ लो, जहां जहां ये एच क्रॉस है, आप एच क्रॉस को एच अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको हाइजीन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस की जगह क्या लिख देंगे आप, एच, तो एच अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा 2 या 2 आयोटा 2 आयोटा, है ना, और डेल अपॉन। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूले को। मतलब आप यहां पर बात करें तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, यानी कि एच अपॉन 2 आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, इसी तरह से नीचे तक। आई होप इतने फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम मोमेंटम को किस तरह से लिख सकते हैं, मोमेंटम का ऑपरेटर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो भाई आपको समझ में आया, हमने पोजीशन पढ़ा भाई, पोजीशन का ऑपरेटर क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा भाई, मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है ये भी हमने जान लिया है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अभी आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास अगला नंबर 3 सर हमने पोजीशन पढ़ लिया, ठीक है, मोमेंटम पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी में हमारे पास सर काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। अच्छा यहाँ पर टोटल मोमेंटम हमने नहीं निकाला, टोटल मोमेंटम की भी बात करोगे, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम बात करें टोटल मोमेंटम की, तो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, तीनों मोमेंटम को जोड़ दो, टोटल आ जाता है। यानी कि यहां से अगर टोटल मोमेंटम का ऑपरेटर अगर आप देखना चाहते हो तो तीनों ऑपरेटर को जोड़ेंगे। अच्छा तीनों ऑपरेटर को जोड़ेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा एच क्रॉस, माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन है, ले लिया, माइनस आयोटा एच क्रॉस को कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। सर ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर, ठीक है भाई। इसके बाद देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो या लिख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको जैसे कि इन सारे के सारे क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही यूनिट कवर होगी उसके बाद इन सब का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले वाली जो यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके सारे के सारे क्लास नोट्स मैंने उधर डाल रखे हैं, ठीक है। चले इधर आ जाते हैं नंबर 3। अब हम बात करते हैं, चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे भी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम दिखाते हैं V से। एक्स डायरेक्शन में तो Vx, y में है तो Vy, z में है तो Vz। यहां पर बात करेंगे भी Vx कैप इसका ऑपरेटर,
वी वाई कैप वाई वाले का ऑपरेटर, वी जेड कैप जेड वाले का ऑपरेटर। इसका भी बिल्कुल पोजीशन की तरह है, इसका भी बिल्कुल पोजीशन की तरह है। इसको हम वी एक्स से लिखेंगे, इसको हम वी वाई से लिखते हैं और इसको हम वी जेड से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल चाहिए, तीनों को जोड़ दो। अगर हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर चाहिए, हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन, तीनों के ऑपरेटर को जोड़ दो, टोटल निकल आता है। ठीक है सर, तो तीन हो गए हमारे पास। नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 हम आते हैं, और नंबर 4 है हमारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, अभी हम उसको भी जान लेते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं भाई, के से दिखाएंगे, के एक्स या के वाई या फिर के जेड, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन के ऑपरेटर को हम बोलेंगे के एक्स कैप, वाई को बोलेंगे के वाई कैप और जेड को बोलेंगे के जेड कैप। सही है, ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है भाई, सारी की सारी चीज, क्योंकि आगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे वहां काम आने हैं, आगे बहुत सारी जगह पर काम आने ये ऑपरेटर्स, इसलिए अभी मैंने इनको यहां पर करा दिया है सबके सब एक साथ। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर की, तो काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर के लिए फॉर्मूला होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ये हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। सर के एक्स वाई के वाई का क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, यहां पर हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बिल्कुल। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और यहां हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई जेड स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। तीनों के तीनों भाई, एक फॉर्मूला अगर आपको समझ में आता है तो बाकी तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको इजीली समझ में आ जाने हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इजी है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा यहां से हम बात करें, सर अगर मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, अगर मेरे को चाहिए मान लीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो क्या करूंगा भाई, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो यहां से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो। जब तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को हम कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। सर यहां से बचेगा हमारा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर इसी को बोला जाता है, एक चीज और बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट आगे समझ लेना, आगे हम बताने वाले हैं, आगे हम इस चीज को बताने वाले हैं। ये हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर। भाई इसको हम डेल स्क्वायर के नाम से बोलते हैं और इसका नाम होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। इसका नाम क्या होता है भैया, इसका नाम हो जाता है हमारे पास लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। ये आपने मैथ में, फिजिक्स में बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, है ना, बहुत सारी जगह पढ़ा होगा। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इधर आपको केमिस्ट्री में, यही बिल्कुल सिलेबस आपको क्वांटम मैकेनिक्स जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहां पर भी मिलेगा, वहां पर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर मिलते हैं, तो इस टर्म को हम पूरी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड, और तीनों को हम डबल डिफरेंशिएशन करें और तीनों को ऐड कर दें तो उसका जो सम होता है उसे हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी भी हो गई है, और ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर निकालते हैं काइनेटिक टोटल एनर्जी की बात, यहां हम टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑपरेटर की बात करते हैं। अगर आप टोटल एनर्जी ऑपरेटर की बात करोगे तो आपको एक चीज पता है भैया, क्या पता है, हम सर ये कहें कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है भाई, सर टोटल एनर्जी हमारे पास होती है सर काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर इन दोनों एनर्जी को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को टोटल एनर्जी निकल आएगी, बिल्कुल निकल के आती है। सर यहां से हम बात करें टोटल एनर्जी को, हम मान लीजिए ई से बात कर रहे हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, यही तो कहा है, बिल्कुल कहा है सर। काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को हम किससे दिखा रहे हैं, के कैप से, और पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर को किससे दिखा रहे हैं, वी कैप से, यही तो है, बिल्कुल है सर। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या था, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल, प्लस इसके पोटेंशियल एनर्जी का हो गया हमारे पास v, ये हो जाना है सर। यहीं पर अगर हम बात करें, ये तो जैसे काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर के कैप, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर वी कैप, तो टोटल एनर्जी जो होगी हमारे पास, जो टोटल एनर्जी है उसका जो ऑपरेटर है उसको हम एच कैप से दिखाते हैं, तो ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी भाई, एच कैप की हो जाएगी। तो हम इसको शॉर्ट में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभी अभी बताया था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और सर इस डबल डिफरेंशिएशन के सम को हम क्या बोल देते हैं, उल्टा डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर बोल देते हैं, तो क्या बोल देंगे भाई, डेल स्क्वायर बोल देते हैं, जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, प्लस हो जाएगा v। और भाई साहब ये जो हम लेके आए हैं इस वक्त, ये जो हम लेके आए हैं इस वक्त जो ऑपरेटर है, इस नए ऑपरेटर का नाम है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है, इसका नाम होता है भाई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है भाई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जिसको हम एच कैप से डिनोट करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट चीज और समझ लो, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे भी। एक लास्ट चीज और क्या भाई, हम अगला ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं, जो भी नंबर है हमारे पास, कितने हो गए भाई, तो काइनेटिक एनर्जी नंबर 4 था, है ना, नंबर 5 आपका टोटल एनर्जी हो गया, नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 6 की बात करते हैं वो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को एल से दिखाते हैं, एल एक्स हो जाएगा, एल वाई हो जाएगा, एल जेड हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर को एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप, इनको जरा सा ध्यान से समझना, इनको जरा ध्यान से समझना कि हमें इसको अगर लिखना है हमें, तो सर हम इसको लिखेंगे किस तरह से, क्योंकि इसको लिखने का एक बहुत अच्छा सा मेथड होता है, बहुत अच्छा सा तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो इनको लिखने का, जैसे मान लीजिए एल एक्स कैप हमें लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे वाई, एक्स के बाद हमारे पास कौन कौन चीजें बचती हैं, वाई और जेड। एक काम करता है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, यहां पर एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आपको करना क्या है, करना ही है भाई, आपको एक्स से वाई पे जाना है, वाई से जेड पे जाना है, जेड से एक्स पे जाना है, ठीक है। सर एक क्यों बता रहा है, अभी समझ में आ जाए क्यों बता रहा है। अगर आपको लिखना मान लो जो एल एक्स है ना, तो आपको करना क्या, एक्स तो यहां पर आगे बचा कौन, वाई और जेड, तो यहां पर लिखो वाई और यहां लिख लो जेड, यहां जेड है वाई, क्रॉस करना है, क्रॉस किस में करना है, वाई के पास मल्टीप्लाई कर दो पी जेड से, और जेड के पास मल्टीप्लाई कर दो पी वाई से, तो सर ये और बीच में लगा दो माइनस, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, एल एक्स का ऑपरेटर हो गया। सर अगर हम बात करें वाई, एल वाई का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, वाई के बाद कौन है भाई, वाई के बाद जाओगे जेड और एक्स, तो यहां लिखोगे जेड और यहां लिखोगे एक्स, जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दो पी एक्स और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो पी जेड। सर ये जो ऑपरेटर बीच में माइनस लगा दो, ये हो गया हमारे पास वाई डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर। आगे आ जाओगे, जेड की हम बात करते हैं, तो जेड की हम बात करें जेड की, तो जेड के बाद कौन बचा, एक्स और वाई, तो यहां पर एक्स लिखो, यहां पर वाई लिखो, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पी वाई का, और वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स का, बीच में लगा देंगे माइनस, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास एल जेड का ऑपरेटर। और यहाँ पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन सब के ऑपरेटर्स मैंने पहले लगा चुका हूं, पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, तो उनकी वैल्यू आप रखेंगे और टोटल आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टफ नहीं है सर ये चीजें टफ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आपको अगर ये टफ लग रही है तो भाई ये गलत बात है, आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो, कुछ टाइम के अंदर में इन सारी चीजों को आपको बहुत आसान कर देने वाला हूं, बहुत इजीली। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, हमारे मतलब की चीजें, और जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है अरे सर ये क्या कहाँ से मैथ घुसेड़ दिया केमिस्ट्री के अंदर ना। तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथ आपने थोड़ा बहुत इतना पढ़ा होता है, और नहीं पढ़ा होता तो उसको हम साथ के साथ पढ़ाते हुए जाते हैं।
वैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक यूनिट दे रखी थी मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, है ना। वो आपने पढ़ी नहीं होगी कुछ लोगों ने, जिसने पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है। पर वहां पर ये सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं। वहां पर कोई भी इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथम है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, कॉम्यूटेशन, परम्यूटेशन, सर सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। तो वो सीखना बहुत जरूरी होता है ताकि हम आगे जाकर अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, है ना। तो अगर आप पढ़ना चाहते तो मैंने वहां पर मैथमेटिकल कंसेप्ट की यूनिट है वो भी वहां डाल रखी है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसको भी पढ़ सकते हो अगर मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो पढ़ना है केमिस्ट्री के लिए। तो वरना अपना केमिस्ट्री यहीं से पढ़ना, आती चीजें तो एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेक्चर्स को भाई एक चीज तो करना जो आप मुझे लगता है बहुत कम करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आप जानते होंगे कि भाई लेक्चर्स को शेयर करो जहां तक हो सकता है। इतनी सारी यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे हैं, सबका सिलेबस सेम है, एनईपी बेस्ड है, तो आप लेक्चर्स को शेयर कर सकते हो जिसको भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जिसको जरूरत है भाई, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लूँ उसको नहीं पढ़ना, तो उसको भी तो भाई वो भी एंजॉय करे, आप भी एंजॉय करो, ताकि मैं भी एंजॉय कर पाऊँ, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लेक्चर को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।